शराब विक्रेता है, उन लोग जिनको पकड़ने आए पीछे से 10 ठो का नाम क्यों दिए? पुलिस का ऐसा वर्दी से हमको नफरत हो गया है, ऐसा वर्दी से हमको नफरत, हमको मारा है। मेरे दादा का जब घींच लिया तब रो रहे थे, हमको घर में घुसा के मारा है। जेंट्स मारा, लेडीज नहीं, द्वार पे मारा, जेंट्स मारा है, पुलिस मारा है। हाँ, आप लोग बाजार खोलिए, कार्रवाई जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं, अपने अपने घर में सब दिया बाती जला देते हैं, जला के सब अपना अपना जेने तेने डर के मारे। गुंडे करते हैं जो काम पुलिस ने किया। पुलिस अगर कहीं किसी बाजार में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो पुलिस किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उसका सहारा लेती है, तो उस सहारे को ही, उस माध्यम को खुद पुलिस ने ही डिस्ट्रॉय किया, यानी उसको तोड़ दिया। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष। देखिए, इस वक्त हैं हम नवीनगर प्रखंड के चरण बाजार बाजार है जो बंद है पिछले 4 दिनों से, कारण क्योंकि यहाँ पर जो है तेजिया तांडव देखने को मिला है। और आपको बता दें कि इसके जो है जिला प्रशासन जो है हल्के में ले रही है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इसका मुआयना कर रहे हैं। आज इसी क्रम में डिप्टी कलेक्टर सुशील कुमार सिंह भी पहुँच चुके हैं और काफ़ी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और आपको सीधा हम दिखाने का कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं यहाँ के लोग और क्या कहते हैं पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, चरण बाजार, औरंगाबाद। सब चढ़वाया गया है। आरोप इस पर है कि के शराब का बिजनेस करता है, शराब विक्रेता है, उन लोग जिनको पकड़ने आए पीछे से 10 ठो का नाम क्यों दिए? बस यही हम जानना चाहते हैं। उन लोग पे तो नहीं था दिया जो जिसको पकड़ने आए वो दिया कि कोई और दिया? अब हम ये पता नहीं है। चौकीदार छत पे आइए, थोड़ा सा देख लो, छत देख लो, छत देखिए, देखिए यहाँ से सीढ़ी लगाया हुआ है। ये देखिए पूरा दरवाजा पे बता ही नहीं रहा कुछ भी, अपना कुछ नहीं। अब हमको इतना मारा है, पुलिस का ऐसा वर्दी से हमको नफरत हो गया है, ऐसा वर्दी से हमको नफरत, हमको मारा है। मेरे दादा का जब घींच लिया तब रो रहे थे, हमको घर में घुसा के मारा है। जेंट्स मारा, लेडीज नहीं, द्वार पे मारा, जेंट्स मारा है, पुलिस मारा है हमको। इतना उसको औकात हो गया है। तो दूसरा दिन ना सिविल ड्रेस नहीं था तो मेरा दादा वही पूछे, हाँ मेरे पास इस चीज का प्रूफ है, उसके पास प्रूफ है। जब इधर से लोग मारे लगने तो चौकीदार के लेके आया था, चौकीदार नहीं था, अगर बेटा है, बेटा के कौन पावर है? जबरदस्ती खींच के ले जा रहे थे थाना पर चलिए, हम क्यों जाए? जिसके साथ मार लोग अभी दिखा रहे थे वो घर में शादी कर रही है, खाली उसमें महिला थी और लड़की शायद खुद ऐसा ही है, शायद
से प्रशासन का आदमी मिलने और कहने कि हाँ आप लोग बाजार खोलिए, कार्रवाई जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं, अपने अपने घर में सबसे दिया बाती जला देते हैं, जला के सब अपना अपना जेने तेने डर के मारे भाग जाता है। इतने व्यवहार किए हैं, मारपीट किए रात हैं। में कोई गाँव ताला लगल आधा परिवार को मैंने जनरेशन में जो भैया वो पलायन कर दिया है, अपना ससुराल भेज दिया है। 15-20 को तो बिल्कुल ताला लगा के चल गए। और इसमें पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। 1.5 साल के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के बुजुर्ग को पीटा है, पुरुषों को पीटा, महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा और बच्चियों को पीटा। मतलब किसी को बख्शा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। इसमें हम पुलिस प्रशासन से और आबकारी विभाग से दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने गलती की या शराब का धंधा अगर इल्लीगल करता था तो वो एक व्यक्ति दोषी हो सकता है। उसके ऊपर कानून के तहत आप जो कार्रवाई करें पूरा जनता उसका समर्थन करने को तैयार है। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ तांडव हुआ, यहाँ आतंक मचा दिया गया, एकदम से गुंडागर्दी की गई, वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। अगर पूरा गांव दोषी है, अगर पूरा गांव शराब के धंधे में लिप्त है तो ये भी आबकारी और पुलिस का फेलियर है। हमने एक एक घर में जाकर घुसकर देखा है, लोगों का अलमीरा, लोगों का टेलीविज़न, लोगों का बेड, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया गया। एक आदमी राहुल जी ने शिकायत की कि हमारे यहाँ 20,000 नगद रुपया रखा हुआ था, उसको भी उन लोगों ने ले लिया। 20 मोबाइल यहाँ से ले गए हैं। जो काम कोई डकैत कर सकता है, कोई गुंडा कर सकता है, वो काम यहाँ पुलिस ने किया है। पूरे बाज़ार का एक एक CCTV कैमरा का उन लोगों ने चाहे तो तोड़ दिया या उसका जो बॉक्स होता है उसको उठा कर ले गए। तो ऐसा तो साक्ष्य मिटाने के लिए गुंडे करते हैं, जो काम पुलिस ने किया। पुलिस अगर कहीं किसी बाज़ार में CCTV कैमरा लगा होता है तो पुलिस किसी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए उसका सहारा लेती है। तो उस सहारे को ही, उस माध्यम को खुद पुलिस ने ही डिस्ट्रॉय किया, यानी उसको तोड़ दिया। तो कहीं से पुलिस ने जो किया है ये कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है और ये क्षम्य भी नहीं है। और ये काम पुलिस ने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है। एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ की पुलिस ने ऐसा किया है। और पुलिस इतनी तैयारी से आई थी कि गैस कटर लेकर आई थी, जैसे लग रहा था कि मतलब बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ने आई है। और गुस्से का कारण भी है, निश्चित रूप से इसका विरोध तो होगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि कोई अनजान आदमी किसी के घर में अनधिकृत रूप से बिना बताए प्रवेश कर जाएगा और लोग उस समय किस अवस्था में हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तो स्वाभाविक विरोध है। यहाँ तो पुलिस ने जो गलती की, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन जनता ने धैर्य का परिचय दिया कि जिस अधिकारी ने ऐसी गलती की उनके पास अपना कोई परिचय पत्र तक नहीं था, ना ही वो पुलिस की वर्दी में थे। लोगों ने उनको भागते हुए पकड़ा, लेकिन जिस तरह से आक्रोश था, अगर लोग उग्र हो जाते तो उनकी जान भी जा सकती थी। बहके हुए लोगों को, ऐसे सनकी लोगों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तो जो जिस अनुशासन और धैर्य का परिचय पुलिस को देना चाहिए था, वो काम तो जनता ने किया है। और जनता ने ही 112 पे डायल करके पुलिस को बुलाया है। अगर यहाँ की जनता गलत होती, जनता गलत कामों में लिप्त होती, तो पुलिस को क्यों सूचना देकर यहाँ बुलाती? ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो रक्षा करने के लिए जनता ने पुलिस को बुलाया, तो रक्षक ही भक्षक बन गए और निर्दोष लोगों को जो जहाँ मिला उसको मारा। कई लोग अपना घाव अभी भी दिखा रहे हैं, महिलाएं दिखा रही हैं, पुरुष दिखा रहे हैं, बच्चे दिखा रहे हैं, बच्चियाँ दिखा रही हैं कि किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, किस तरह से उनके साथ एट्रोसिटी हुआ। घटना के कई दिनों के बाद भी अब तक सामान्य स्थिति नहीं है, लोग खौफ में हैं। क्या सरकार आपकी तरफ से करी? प्रशासनिक तो कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है यहाँ पर। इस मामले में भी स्थानीय जिला प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। दोषी इसलिए है कि 5 दिन घटना को हो गए, पूरा बाजार बंद है, पूरे इस इलाके के सैकड़ों गांवों का व्यापारिक केंद्र चरण बाजार है।
अपने ज़रूरत का सामान खरीदने सैकड़ों गांव के लोग चरण बाजार ही आते हैं। किसी के घर में सबसे पुराना बाजार है, किसी के घर में शादी ब्याह होगी, किस लोकल बाजार से ही लोगों का लेन देन रहता है, नगद उधार सब चलता है। अगर यही किसी कहीं और बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ उनका कोई जान पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, तो वहाँ उनको नगद के आधार पर काम करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा सामान। लेकिन यहाँ परिचय होता है, लोगों का रिश्ता है आम। तो ये परेशानियाँ हो रही हैं इस गांव के ही लोगों की, इस बाज़ार के लोगों को ही नहीं, बल्कि अगल बगल के सैकड़ों गांव के लोगों को परेशानी हो रही है इस बाज़ार के बंद होने से। लेकिन दुखद पहलू ये है कि 5 दिन हो गए इस बाज़ार के बंद हुए इस आतंकी घटना के बाद। अभी तक कोई जिले का बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन का अधिकारी या सामान्य प्रशासन का अधिकारी, कोई बड़ा से छोटा भी अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ की जनता से बात करने कि हाँ जो गलती जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, आप लोग बाज़ार खोलिए, आप लोग अमन चैन से रहिए, शांति से रहिए, दुकानें अपनी अपनी चलाइए, खोलिए। ये कहने पूछने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं आया। यहाँ पे इस पुलिसिंग कार्रवाई से मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसा कार्रवाई नहीं होना चाहिए था। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी व्यक्तित्व के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, न कि पूरे बाज़ार के ऊपर आप कार्रवाई करें। कम से कम 60 से 70 लोग इससे परेशान हैं और पूरा आसपास के गांव जितने हैं वो परेशान है। उनका मार्केटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, शॉपिंग नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस कार्रवाई का निंदा करता हूँ और एसपी महोदय से मांग करता हूँ कि जो इसमें सच्चाई है उसको आप दोषी को सजा दें और बाकी लोगों को आप परेशान नहीं करें। पूरा चरण बाज़ार में ऐसे लग रहा है कि मातम फैला हुआ है। न महिलाएं हैं, न बुजुर्ग हैं, न यहाँ पे कोई आपको एक बच्चा दिख रहा है। ऐसा तो मीन्स मैं अंग्रेज़ों के शासन में देखा था, जब जनरल डायर के डर से लोग कांपते थे। तो ऐसा ये पुलिसिंग, इस पुलिसिंग मीन्स क्या होता है? शांति, सेवा, न्याय। न शांति है, न सेवा है, न न्याय है। कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं आया, ये नहीं बोला कि दुकान क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट, छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं इस बाज़ार में। न कोई कोचिंग खुल रहा है, न कोई स्कूल खुल रहा है। तो सारे लोग परेशान हैं। मैं यही विनती करता हूँ कि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी रोके और जो इसमें दोषी है उसको सजा दे, बाकी लोगों को परेशान नहीं करे, सुचारू रूप से इस बाज़ार को चलने दे। यही मैं आग्रह करता है। हमारा सेना, देश का जवान BSF हो, CRPF में हो, आर्मी में हो, और हमारे ही गांव की एक बहन, चरण बाज़ार के एक बहन CRPF में रांची में पोस्टेड हैं, DIG ऑफिस में। उन्होंने अपना परिचय भी दिया कि मैं CRPF में, उनका 1.5-2 लाख का आईफोन था, उसको तोड़ दिया गया। उसकी आज शादी है, हाथ में मेहंदी लगा हुआ था। पुलिस ने उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। ये कहीं से भी मानवीय उनका व्यवहार नहीं लगा। तो मांग करते हैं कि जो भी पुलिस इसमें ऐसी कार्रवाई की है उसमें दंडात्मक कार्रवाई हो और जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो।